अभिवृत्ति के कार्य। अभिवृत्ति के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। अनुकूलन या उपयोगिता पर कार्य, एडजेस्टिव और यूटिलिटेरियन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, मूल्य प्रकटीकरण, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, ज्ञान कार्य, नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, अंतरक्षण, ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। पहला, अनुकूलन या उपयोगिता का प्रकार, एडजेस्टिव और यूटिलिटेरियन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। इसके अंतर्गत अलग अलग दशाओं में मौजूद अभिवृत्तियां अलग अलग वस्तुओं के प्रति जिसमें हम वस्तु एवं परिस्थितियों का सही मूल्यांकन कर पाते हैं के संदर्भ में लाभ को अर्जित एवं हानि को कम किया जा सकता है। उदाहरण है कि एक परिवार है जिसमें पति पत्नी के अलावा उनका 8 वर्ष का एक छोटा बेटा है। पति और पत्नी दोनों किसी बड़े कंपनी में कार्यरत हैं और पति और पत्नी दोनों कार्य हेतु सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं एवं शाम को 7 बजे वापस लौटते हैं। बेटा भी विद्यालय 9 बजे जाता है एवं 3 बजे वापस आता है। वह 3 बजे से 7 बजे तक घर में अकेला ही रहता है। चूँकि इसका घर एक अच्छे इलाके में एवं कॉलोनी में गार्ड भी मौजूद रहते हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए लिहाज से पति पत्नी ने बच्चे को यह सलाह दिया है कि किसी बिना जानकारी के दरवाजा न खोले एवं कैमरा में भली भांति देखने एवं पहचान के उपरांत ही दरवाजा खोलना है। इसे चेक करते हेतु भिन्न भिन्न समय पर वह अलग अलग व्यक्तियों को दरवाजे पर भेजते हैं। यह एक चेक करने का प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा दिया गया निर्देश उनका बेटा सही तरीके से पालन कर रहा है या नहीं। एक समय के बाद अबोध बाल बच्चे में इस अभिवृत्ति का विकास हो जाता है कि किसी के भी दरवाजा पर आने पर कैमरा में देखने के बाद ही दरवाजा खोलना है। एक दिन एक चोरी के गिरोह को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि शाम में बच्चा घर में अकेला होता है। हालांकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती कि बच्चे की अभिव्यक्ति को इस प्रकार विकसित कर दिया गया है कि वो कैमरे में देखने के उपरांत ही दरवाजा खोलता है। गिरोह के सदस्य शाम को जब बच्चा अकेला होता है तो चोरी के इरादे से दरवाजे तक पहुंचते हैं। आवाज देने के उपरांत बच्चा सर्वप्रथम कैमरे में देखता है, फिर दरवाजा पर कौन है। अनजान व्यक्तियों के देखने में बच्चा दरवाजा नहीं खोलता एवं चोरी टल जाती है। इस अबोध बालक में हालांकि ज्ञान का अभाव है, परंतु सही अभिवृत्ति का विकास दंड एवं पुरस्कार के माध्यम से इसके माता पिता द्वारा कर दिया गया है। कुछ समय उपरांत इस बालक के दादा दादी गांव से शहर आते हैं जिनमें शहरी अभिवृत्ति का ज्ञान नहीं है। कुछ दिनों के पश्चात पुनः गिरोह चोरी के इरादे से उनके दरवाजे पर आता है। दादा द्वारा बिना किसी संकोच के दरवाजा खोल दिया जाता है एवं चोरी हो जाती है। हालांकि दादाजी पढ़े लिखे एवं रिटायर्ड प्रिंसिपल है, फिर भी शहर के अनुकूल अभिवृत्ति नहीं होने पर चोरी को टाल नहीं सके। दूसरा कार्य है मूल्य प्रकटीकरण, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। यदि अभिवृत्ति से किसी व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण चीजों के संदर्भ में नजरिया मूल्यांकन का ढंग जानने का मौका मिल जाए, ऐसे में व्यक्ति के मूल्य का पता चल जाएगा। अर्थात अभिवृत्तियों से मूल्य के बारे में पता किया जा सकता है। अभिवृत्तियों का कार्य मूल्यों को प्रकट करना एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उदाहरण, किसी प्रतिष्ठात्मक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार से किया जा सकता है। उदाहरण है कि किसी जिले का जिलाधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचता है तो उसके कर्मचारियों को जिलाधिकारी की अभिवृत्ति का ज्ञान हो जाएगा एवं कुछ समय के उपरांत सारे अधिकारी एवं कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचने लगेंगे। ठीक। ज्ञान कार्य। तीसरा है ज्ञान कार्य, नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। जब व्यक्ति के पास किसी मूल्य की अभिवृत्ति होती है तो वह उससे बनाए रखना चाहता है। अभिवृत्तियां हमारे अपने दृष्टिकोण के संदर्भ में रुचि बढ़ाती हैं। यह हमें अधिक डाटा, तर्क आदि हेतु प्रेरित करते हैं। जिन मामलों पर हमारी अभिवृत्तियां होती हैं, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। उदाहरण कि यदि कोई मोदी सरकार का समर्थक व्यक्ति है तो वह यही चाहेगा कि सरकार सत्ता में बनी रहे। हालांकि यदि कोई मोदी सरकार का आलोचक व्यक्ति समर्थक व्यक्ति से प्रश्न करेगा तो ऐसी स्थिति में समर्थक व्यक्ति स्वयं ही अपने ज्ञान का दायरा बड़ा करने का प्रयास करेगा। जिस मामले में हमारी अभिवृत्तियां होती हैं उस मामले में प्रायः हम चर्चा में भाग लेते हैं, विरोधियों के साथ तर्क वितर्क करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पता चलता है कि हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत कम है, जिससे हम उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ओके। अंतरक्षण।
ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। यदि कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकन कर स्वयं को हीन या दोयम दर्जे का मानने लगे एवं अपनी पहचान को लेकर किसी तरह की हीनता बोध से ग्रस्त हो जाए, ऐसी स्थिति में वह अपने अहं की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना मूल्यांकन सकारात्मक रूप से करना आवश्यक है। अहं से तात्पर्य है मैं से है एवं यह व्यक्ति की पहचान, गरिमा, प्रतिष्ठा आदि से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह ब्राह्मण है, उस व्यक्ति की गरिमा, उसकी पहचान उसी से जुड़ी हुई है। अभिवृत्ति का कार्य अपने पहचान, अपनी परिस्थितियां, सफलता असफलता के संदर्भ में इस प्रकार का मूल्यांकन करना है जिससे व्यक्ति असफलताओं के बावजूद अपने अहम की रक्षा कर सके, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने अस्मिता एवं गरिमा की रक्षा कर सके। इसलिए अभिवृत्ति के इस कार्य को अहंरक्षण कहा जाता है। उदाहरण है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर से पूर्व भारतीय क्रिकेटरों द्वारा विदेशी तेज गेंदबाजों पर अटैक करके नहीं खेला जाता है। हालांकि सचिन ने इस स्थिति को बदला एवं उन्होंने सभी प्रकार के गेंदबाजों को खेलने का उचित प्रयास किया एवं सफल भी रहे। बाद के काल में भारतीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे बड़े अटैकिंग प्लेयर सामने आए। प्रथमतः सचिन द्वारा अपने अहम की रक्षा की गई, बाद में समय में इन नवीन खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ा एवं इन्होंने भी इसे आगे बढ़ाया।